महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धर्यु नाम ही हेरि हर्षि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। तुलसीदास जी कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा। महादेव जी ने इस श्रेष्ठ रामचरित की रचना करके इसे मानस यानी अपने मन में छिपा कर रखा। फिर सही समय आने पर उन्होंने इसे माता पार्वती शिवा को सुनाया। इसी कारण भगवान शिव ने अपने हृदय में हर्षित होकर इसका सुंदर नाम भी रखा, रामचरितमानस। रचि महेश निज मानस राखा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव ने सबसे पहले श्री राम के चरित्र को रचा। उन्होंने इसे तुरंत संसार में प्रकट नहीं किया, बल्कि अपने मन यानी मानस के भीतर सुरक्षित रखा। इसका तात्पर्य ये भी है कि राम कथा का असली आनंद वही ले सकता है जिसका मन शिव की तरह शांत और भक्तिमय हो, पवित्र हो। पाए सुसमौ शिवासन भाखा। जब सुसमय यानी श्रेष्ठ समय आया, जब माता पार्वती ने राम कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की, तब शिवजी ने इसे उन्हें सुनाया। यहाँ शिवा पार्वती शक्ति का प्रतीक है। ज्ञान तब तक गुप्त रहता है जब तक कोई सुपात्र यानी जिज्ञासु उसे सुनने वाला न मिले, तब सुपात्र को वो ज्ञान दिया जाता है। ताते रामचरितमानस बर। बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, क्योंकि ये कथा साक्षात महादेव जी के मन से निकली है और उन्होंने स्वयं इसका संपादन किया है, इसलिए ये संसार का सबसे श्रेष्ठ चरित्र है। धर्यु नाम ही हेरि हर्षि हर। भगवान शिव महाकाल ने अपने हृदय में विचार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रखा। ये चौपाई का आध्यात्मिक अर्थ हमें सिखाता है कि कोई भी शुभ कार्य या ज्ञान सही समय आने पर ही फलित होता है। साथ ही ये ग्रंथ साक्षात शिव की कृपा का प्रसाद है, इसलिए जो इसे पढ़ता है, सुनता है, समझता है, उस पर राम जी के साथ साथ शिव जी की भी कृपा बनी रहती है। ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत है, जिसे सती का मोह कहा जाता है। ये हमें सिखाता है कि जब तक मन में संदेह, डाउट रहता है, तब तक भक्ति का आनंद नहीं मिल पाता। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे और साधारण मनुष्यों की तरह विलाप कर रहे थे, तब भगवान शिव और माता सती ने उन्हें देखा। महादेव तो जानते थे कि ये साक्षात परमेश्वर की लीला है, इसलिए उन्होंने दूर से ही सच्चिदानंद कहकर उन्हें प्रणाम किया। जब भगवान वन में विचर रहे थे, लताओं से, पेड़ों से, वृक्षों से पूछ रहे थे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। ये उसी समय की लीला है जब शिवजी ने सच्चिदानंद कहकर भगवान को प्रणाम किया, लेकिन सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा, जो पत्नी के वियोग में साधारण मनुष्यों की तरह रो रहा है, वो जगदीश्वर ब्रह्मांड का स्वामी कैसे हो सकता है। भगवान शिव ने सती के मन की बात जान ली। उन्होंने बहुत समझाया कि देवी, ये वही राम है जिनकी आराधना मैं निरंतर करता हूं। भगवान शिव हमेशा भगवान राम की आराधना करते थे। वो उन्हें समझा रहे हैं कि ये केवल उनकी लीला है, परंतु सती का संदेह दूर नहीं हुआ। तब महादेव जी ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा ले लो। तब सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया और वो श्री राम जी के मार्ग में खड़ी हो गई।
उन्हें लगा कि राम उन्हें सीता समझकर उनके पास आएंगे, क्योंकि वो सीता के वियोग में थे। सती जी ने इसी का फायदा उठाकर मन में ये कल्पना की, परंतु प्रभु श्री राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें प्रणाम किया, सती माता को प्रणाम किया और पूछा, हे माता, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों हैं? वृषकेतु शिव जी कहां हैं? सती अत्यंत लज्जित हो गई। जब वे वापस लौटने लगी तो उन्हें पूरे वन में जहां भी नजर गई वहां श्री राम, लक्ष्मण और सीता ही दिखाई देने लगे। उन्हें समझ आ गया कि वे जिसे साधारण मनुष्य समझ रही थी, वे तो कण कण में व्याप्त ब्रह्म है। जब सती वापस आई तो उन्होंने भगवान शिव से झूठ बोला। जब भगवान शिव ने उनसे पूछा कि क्या हुआ सती, कुछ बताओ, तुम तो परीक्षा लेने गई थी, तो उन्होंने शिव जी से झूठ बोलकर कहा कि कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। परंतु शिव जी ने ध्यान लगाकर जब ये देखा तो उन्होंने जान लिया कि सती झूठ बोल रही है। क्योंकि सती ने उनकी इष्ट देवी यानी माता सीता जी का रूप धरा था, इसलिए शिव जी ने मन ही मन सती का परित्याग कर दिया। यही वो समय था जब राम कथा उनके मानस यानी मन में ही रह गई। वर्षों बाद जब सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और अपनी कठोर तपस्या से शिव जी को फिर से प्राप्त किया, तब जाकर वो सुसमय श्रेष्ठ समय आया। माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से शिव जी से प्रश्न किया, प्रभु, ये वही राम है? राम कौन है? क्या वे दशरथ के पुत्र हैं या अजन्मा ब्रह्म? तब महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए, हर्षि हर, और उन्होंने अपने मन यानी मानस में छिपी उस दिव्य कथा को सुनाया। किसको सुनाया? माता पार्वती को सुनाया, जिसे आज हम श्री रामचरितमानस के रूप में जानते हैं। इस कथा का संदेश श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना ज्ञान समझ में नहीं आता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान समझ आता है, वही ज्ञान का लाभ ले लेता है। कभी श्रद्धालु परीक्षा नहीं लेता, ईश्वर की परीक्षा नहीं, उनकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये दोनों चौपाई हमें सिखाती है कि कोई भी शुभ कार्य या ज्ञान सही समय आने पर ही फलित होता है। साथ ही ये ग्रंथ, रामचरितमानस रूपी ग्रंथ, ये साक्षात शिव की कृपा का प्रसाद है। इसलिए जो इसे पढ़ता है, सुनता है और समझता है, उस पर राम जी की कृपा तो होती ही है, साथ साथ शिव जी की कृपा बनी रहती है। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। इन दो चौपाइयों में तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया उसको कह रहे हैं, इस चौपाई में सार बता रहे हैं कि ये ग्रंथ क्या है? त्रैदोष नाशक है, तीनों दोषों का नाश करने वाला है, दुखों का नाश करने वाला है, दरिद्रता का नाश करने वाला है, कलयुग की कुचालों का नाश करने वाला है, मनुष्य के पापों का नाश करने वाला है, और ये सब यानी जीवन का सार है, मनुष्य को सुख देने वाला, भक्ति में लगाने वाला। हम को अपने जीवन में पता नहीं है कि हम कहां से आए हैं और एक समय कहां चले जाएंगे। इस बीच के रहस्य, जन्म और मृत्यु के बीच के रहस्य को इसमें समझा दिया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उसी सुख देने वाली, जो अभी ऊपर की चौपाइयों में तुलसीदास जी ने वर्णित किया, कहते हैं कि मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर
आदर पूर्वक और मन लगाकर सुनिए। अगर मन लगाकर सुनेंगे तो आपकी भक्ति जागृत होगी, भक्ति जागृत होगी तो आपके अंदर ऊर्जा आएगी, शक्ति बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे आपका ये लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। प्रेम से बोली जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।